चतुर्थी तिथि गणपति बप्पा को समर्पित है। क्या आपको पता है कि भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा का अवतरण हुआ था। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है, इस पर्व को भक्त बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। इसलिए हर साल इस तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गणेश भगवान को क्या पसंद है, किन चीज़ों का भोग लगाएं और ऐसा क्या करें जिससे श्री गणेश हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दे, हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से भर दे। भगवान श्री गणेश जी ने कई जन्म लिए थे। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। ये दोनों ही भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गणपति ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। अष्टविनायक की भी प्रसिद्धि है। ये भी कहा जाता है कि श्री गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग ही था। उनके 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है। परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी है वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए गए। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डींग था। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। के बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी है। भगवान श्री गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी का फूल, सफेद फूल, सफेद जनेऊ, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। आमोद एवं प्रमोद जातक के जीवन में सर्वत्र सुख समृद्धि एवं हर्षोल्लास का वातावरण बनाते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में आप सभी जानते हैं। चतुर्थी, बुधवार, अनंत चतुर्दशी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तिष्क शनि देव के देखने से भस्म हो गया था, या यूं कहिए कि शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया था। इनमें से सबसे प्रचलित कथा शिवजी द्वारा मस्तक काट देने की है। इसके बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख और गजानन कहलाए। सभी देवी देवताओं के पास अपना अपना एक अलग वाद्य यंत्र श्री गणेश जी को मूर्ति
और उनके चित्रों में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए दर्शाया जाता है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। गणेश जी ने देवतांतक, नरांतक, सिंधुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। श्री गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। पहले हाथ में अंकुश, दूसरी भुजा में पाश, तीसरी भुजा में मोदक और चौथी भुजा में से आशीर्वाद दे रहे हैं। जल तत्व के अधिपति श्री गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दूर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्र, पाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक के लड्डू, केला आदि हैं। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वे जड़ रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व श्री गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में श्री गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। एक और मान्यता ऐसी भी है कि चतुर्थी के दिन यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को देखता है तो उसे चोरी के आरोपों से शापित किया जाएगा और समाज द्वारा उसका अपमान किया जाएगा जब तक कि वे एक निश्चित मंत्र का जाप नहीं करता। जाहिर है ये तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण एक मूल्यवान गहना चोरी करने का झूठा आरोप में फंस गए थे। ऋषि नारद ने कहा कि श्री कृष्ण ने चतुर्थी को चंद्रमा देखा होगा और इसके कारण उन्हें शाप दिया गया था। तब से इस दिन चंद्रमा के दर्शनों को निषिद्ध माना गया है।